देखिए बेटा, आप लोग इसके बाद देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कल के बाद का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये एप्लीकेशन, कई सारे एप्लीकेशन है। पहला और सबसे बेसिक एप्लीकेशन बता रहे हैं, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन। यहाँ काम आएगा, यहाँ काम आएगा। पहला एक्सेलरेशन, पहला एप्लीकेशन लिखिए, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड या वेलोसिटी जो कह लो, और एक्सेलरेशन। ये डिफरेंशिएशन का पहला एप्लीकेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन बीच में हो रहा है क्या? कल हो रहा था, कल की वीडियो बनी ही गंदी थी, पता नहीं कैसे गंदी बन गई। चल, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन। अब सिंपल सी चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या आप लोगों को पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही। और वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब हम लोग इसके हिसाब से काम करते हैं वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी को लिखते हैं v, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं ds। जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल में बताएंगे, है ना। लेकिन अभी मैथ्स का एप्लीकेशन बता रहे हैं तो मैथ्स के हिसाब से बात बता रहे हैं। अपॉन टाइम को लिख देंगे dt, ठीक है। अब मेरे साथ बोलो, देखिए बेटा, आराम से देखिए, अभी d बाई dt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। कल मैंने क्या बताया था? d बाई dt का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी। बोलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी। हिंदी में बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी। नहीं समझ में आया? सिंपल है, ये डिफरेंशिएशन का साइन है। इसी तरीके से आप लोग जानते होंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सही कह रहे हैं? तो एक्सेलरेशन को हमने लिखा, चेंज इन वेलोसिटी को लिखा dv और टाइम को लिख दिया dt। इसका क्या मतलब हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। समझे? ये क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज। अब इस बात को एकदम खोपड़ी में घुसे लो। डिस्प्लेसमेंट, देखिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एकदम रामबाण है, इसको बिठा दो अपने खोपड़ी में। ये पहला एप्लीकेशन। इसको डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आई। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन आया। समझ गए? देखिए, आइए सब लोग बेटा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, एस मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है मीटर में। तो हमें पता क्या करना है? अच्छा, इसका मतलब क्या है समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे क्या चेंज होगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
अब हमें निकालना क्या है, फाइंड करनी है वेलोसिटी और फिर फाइंड करना है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। मैंने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दोगे क्या आ जाएगा, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो समझ आया कि नहीं आया। देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d बाई डी टी ऑफ s की जगह क्या लिखोगे, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। अब जो कल आए होंगे उनको ये बात समझ आ गई कि बहुत इजी लगेगा आपको, है ना। जो कल नहीं आया तो उनको मैं बता देता हूँ एक बार। d बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले टी स्क्वायर का अलग, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2t का अलग, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 5 का अलग। ठीक बात है, ध्यान दीजिए। अब देखो बेटा, वेलोसिटी इक्वल टू टी की पावर कितनी है, जो कल नहीं आए थे, बाकी जो कल आया था उनको समझ में आ गया होगा। ये पावर कहाँ आएगी, आगे 2 आगे आएगा और पावर में क्या हो जाएगा, टी की पावर 1 इज टी, सही है। अब इसमें से 2t का जो 2 है ये बाहर लिखेंगे और d बाई डी टी किसका करेंगे, d का 2 बाहर लिखेंगे, प्लस जैसे इसमें t है, इसमें t है, इसमें t तो इसका डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाना है, देखो v बन गया 2t माइनस 2, ये t की पावर कितनी है 1, श्योरता बताइए बेटा, t की पावर कितनी है, इसका डिफरेंशिएशन पावर आ गया ये, हाँ 1 आगे आ जाएगा और t में क्या हो जाएगा, t की पावर 0 कितना होता है 1, t की पावर 0 1 होता है, तो बचा 2t माइनस 2। तो अगर डिस्प्लेसमेंट है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, तो वेलोसिटी कितनी होगी 2t माइनस 2। नहीं पहले पढ़ा, अब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो a का फॉर्मूला dv डिवाइडेड बाई, तो d बाई डी टी ऑफ v की जगह क्या लिखोगे 2t माइनस 2, सही है। तो एक्सेलरेशन विल बी d बाई डी टी ऑफ 2t माइनस d बाई डी टी ऑफ 2। इसमें से 2 कहाँ आ जाएगा बाहर, और d बाई डी टी ऑफ t कर देंगे और 2 का डिफरेंशिएशन, इसमें तो t है नहीं, सही है। इसका कर लो डिफरेंशिएशन ऐसे, जो बचेगा वो अच्छा, ठीक है। तो t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 आएगा, तो बचेगा 2, एक्सेलरेशन 2 आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो याद रखोगे ना ये बात हम क्या कह रहे हैं, क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। एक और नहीं करोगे, चलो एक को ट्राई कर दो जरा। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, अच्छा बेटा एक बात का ध्यान दीजिएगा, हमने कहा वेलोसिटी का फॉर्मूला है ds बाई डी टी। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बताया, ds बाई डी टी। अगर डिस्प्लेसमेंट s से डिनोट कर रहे हो तो ds बाई डी टी, अगर डिस्प्लेसमेंट x से डिनोट कर रहे हो तो dx बाई डी टी। s से डिनोट कर रहे हो ds बाई डी टी, x से डिनोट कर रहे हो dx बाई डी टी, जिससे भी डिनोट कर रहे हो वो बाई डी टी, ठीक है। तो मान लीजिए आपको दे दिया मैंने x इक्वल टू 6t की पावर 5 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 6, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इससे आप लोग एक्सेलरेशन तक पहुंचिए, ये फाइंड कीजिए, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। पहले आप लोग एक्सेलरेशन निकालिए, देखो वेलोसिटी, पहले तो डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी निकालिए आप लोगों ने, bx बाई
dt। तो d बाई dt ऑफ x की जगह आप लोगों ने लिखा 6t की पावर 5 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 6। अलग अलग डिफरेंशिएट किया, ये इसमें से 6 बाहर उठाया, इसमें से 4 बाहर लिया और 6 का डिफरेंशिएशन 0। t की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5t की पावर 4। बोला 6 t की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5t की पावर 4 माइनस 4 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। सही है। तो वेलोसिटी आ गई 30t की पावर 4 माइनस 8t। क्लियर है। अब वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन के लिए a इक्वल टू क्या करेंगे, dv बाई dt। तो d बाई dt ऑफ v की जगह क्या लिखोगे, 30t की पावर 4 माइनस 8t। अब फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डायरेक्ट करें कि समझ गए, डायरेक्ट करें। ये पावर कहाँ आएगी, 30 इंटू 4 क्या हो जाएगा 120, t की पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 8। t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है 1 ही आएगा सॉल्व करने पे। तो एक्सीलरेशन आ गया 120 t क्यूब माइनस 8। अब कहा है एक्सीलरेशन निकालो 1 सेकेंड में, तो जहां t लिखा हो वहां पे क्या लिख दीजिएगा 1। तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 120 1 का क्यूब 1 माइनस 8 112 मीटर पर सेकेंड। सिंपल फिजिकल से थोड़ा सोच समझ के, जल्दीबाजी में डिसीजन मत लेना है। बायो के साथ नहीं बेटा, कोई मतलब नहीं, क्या करेंगे, अगर कोई मतलब हो तो उस चीज का करिए भी आप, सोच समझ के ना। अभी मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये होमवर्क का दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, x बराबर 6t क्यूब माइनस 3t माइनस 3 रूट t, ठीक है। तो t की पावर 1/2। तो आप लोग को एक्सेलरेशन बताना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो डिसीजन बहुत सोच समझ के, गलती मत करिएगा, है ना, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन लिखो बेटा। पहला एप्लीकेशन मैंने बता दिया डिफरेंशिएशन का, दूसरा एप्लीकेशन लिखिए टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे पता की जाएगी, ठीक है। इसका क्या मतलब, जैसे मैंने कहा, बोर्ड पे लिखिएगा बेटा, ये एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया है, x दिया हुआ है, x दिया है 6t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर 5t, ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 6t क्यूब माइनस 5t। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम x डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कब सबसे ज्यादा होगा और कब सबसे कम होगा, बात समझ आ रही है। देखिए, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज पता करने के लिए जो फंक्शन आपको दिया हो उसको डिफरेंशिएट करो। कभी भी याद रखना, दिमाग में बैठाना, हर ये जो चीजें हम शुरू में पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये चैप्टर्स में नहीं है, चैप्टर के बीच बीच में ये चीजें लगती चली जाएंगी, समझ गए, हर चैप्टर में। तो वो चीजें बता रहे हैं।
मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता करनी हो आप लोगों को, तो जो फंक्शन दिया हो उसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो, डिफरेंशिएट। देखो बेटा एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसको रख दो यहाँ वैल्यू 6t क्यूब माइनस 5t, तो dx बाई dt डिफरेंशिएट करें। सताक्षी बताइए बेटा 6t क्यूब का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ 5 करेक्ट है। अब आएगा कितना, 6t क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा कितना, ये पावर आ गया है कि, तो 6 3 का कितना हो जाएगा, और पावर में क्या हो जाएगा, ये समझ में आया, -5 कांस्टेंट है। t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कितना होता है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 18t² - 5। बोले बात समझ में आ गई। अब हमें डिस्प्लेसमेंट की कौन सी वैल्यू निकालनी थी, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। तो जो डिफरेंशिएट किया हो उसको इक्वल टू क्या रख देना, 0, समझिएगा है ना, 0। 18t² - 5 आया समझ में, -5 इधर भेज दो, 5 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू कितना आ गया, t²। ये 18 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा 0.3, लगभग 0.3। तो t² की वैल्यू आ गई 0.3, तो t की वैल्यू आएगी लगभग 0. कितनी आएगी 0.17 हो जाएगा। अरे √3 चलो कर लो, 0.3 जो भी जितना भी आ, 0.17 जो भी आ, ये हम अपनी तरफ से रखेंगे। बेटा सुन लेना, जब भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, जो भी आपने डिफरेंशिएट किया है उसी की जगह इक्वल टू क्या रख देना, 0 हमेशा। आओ सब लोग बोर्ड पे देखो एक मिनट के लिए। तो हमने क्या बोला, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू क्या रख दीजिए 0। तो ये टाइम आ गया, टाइम कितना आ गया √0.3। √0.3 बताओ कितना होते हैं, 0.54। ठीक है। अब देखिए बेटा इधर ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या था बिटिया, हमें निकालना क्या था, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम x। मिनिमम या मैक्सिमम x कब अचीव होगा, जब टाइम कितना है 0.54 सेकेंड। लेकिन हमें तो x निकालना है ना, तो ये जो टाइम की वैल्यू आई है उसको यहाँ रख के x निकाल लीजिएगा। तो x इक्वल टू 6 0.54 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0.5। नहीं पढ़ने पड़ा, फिर से बता देते हैं। पहले हम लोग ने इसको क्या किया बेटा, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू क्या रख दिया, उससे टाइम निकाल दिया। ये टाइम आ गया। हमें निकालना क्या था, मैक्सिमम या मिनिमम x। हमें तो x निकालना है ना, तो ये जो टाइम आया है उसको t की जगह रख के x निकाल दिया। दो वैल्यू है। हाँ अब ये समझा देंगे। अब ये मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है, ये भी हम समझाएंगे। ये वैल्यूज मैक्सिमम है कि ये वैल्यूज मिनिमम है, ये अभी आपको समझाना है। क्या बातें नहीं है, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रहे हैं, बता दें। देखो हाँ, अब ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मतलब ये जो वैल्यू आई है ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, कैसे पता करेंगे। देखिए सब लोग देखो, जैसे मान लीजिए x दिया है 6t² - 5t, ऐसे दिया हुआ मान लो। अब हम लोगों ने एक बार डिफरेंशिएट किया, तो इसका डिफरेंशिएशन आया 12t - 5।
समझ आया कैसे आएगा? इसका 12t आएगा, -5 आएगा, इसका t का 1 हो जाता है, तो इसको इक्वल टू 0 रख देंगे, क्या रख दिया इसको 0। अब 0 रखने के बाद t की वैल्यू आ जाएगी 12t -5, 5 इक्वल 12t, t इक्वल टू 5/12, ये आ गया 0.4, सही है। अब मैक्सिमम या मिनिमम कौन सी वैल्यू निकलेगी? ये जो एक बार डिफरेंशिएट किया है इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, ये जो एक बार डिफरेंशिएट किया है इसको क्या कर दो, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो इसी चीज को। तो एक बार डिफरेंशिएशन करने को कहते हैं dx/dt, दो बार डिफरेंशिएशन करने को कहते हैं d2x/dt², जैसे दो बार, अरे यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, दो बार हो गया, सही है। चल बताओ कुंदन, 12t का डिफरेंशिएशन, 12t का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा 1, और 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 12। अब दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आए, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी, और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। इसका तो 0 हो गया ना। सुनिएगा बेटा, अगर दो बार डिफरेंशिएट करने पे पॉजिटिव वैल्यू आती है, इसका मतलब जो x की वैल्यू आपने निकाली थी थोड़ी देर पहले वो मिनिमम वैल्यू, पॉजिटिव पे मिनिमम। और अगर दो बार डिफरेंशिएट करने पे नेगेटिव वैल्यू आती है तो मैक्सिमम वैल्यू। ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, जब चैप्टर्स करा रहे होंगे तो काम आएगा। चलिए, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना समझ में आ गया। क्या करना है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए? जो फंक्शन दिया हो उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू क्या रख देना है 0। जैसे एक क्वेश्चन होता है, एक बॉडी पे लगने वाला फोर्स, एक बॉडी पे लगने वाला फोर्स, टाइम डिपेंडेंट फोर्स 6t की पावर 3 माइनस √t। एक बॉडी पे लगने वाला फोर्स ये रहा, हमें निकालना है फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो पहले हम लोग इस फोर्स को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो dF/dt, d/dt, F की जगह लिखा 6t³ माइनस √t को लिखोगे t की पावर 1/2, सही है। डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग, इसमें 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा कि डायरेक्ट कर दें? ये 3 आ गया है, 6 3 का कितना हो जाएगा 18t²। यहाँ पे ये पावर कहाँ आएगी 1/2 आ गया है, और पावर में एक क्या हो जाएगा 1/2 में कम हो जाएगा, तो ये बचा 18t² माइनस 1/2 t की पावर -1/2, सही है। तो dF/dt ये आएगा 18t² माइनस 1/2, t की पावर -1/2 नीचे आके t की पावर +1/2, ये हो गया। आ गया समझ में? अब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम dF/dt को क्या रखेंगे 0 रख देंगे। 18t² माइनस 1/2 t की पावर 1/2, सही है। ये इधर भेज दो 18t², ये t² इधर भेज दो 1/18 का कितना हो गया t की पावर 2 और t की पावर 1/2, 1/36। ये क्या है t की पावर 2 + 1/2 5/2। आगे समझ में? यहाँ से t निकालना तो अजीब है, ये क्वेश्चन हमने बनाया था ना इसलिए देख लीजिए।
यहाँ से क्या निकल के आएगा, टी। क्या निकल के आएगा, इस टी को उठा के यहाँ और यहाँ रख दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, फोर्स, चाहे मैक्सिमम चाहे। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, लिखना हो तो लिख लो, आगे हो तो अच्छी बात है। 9 बजे तक पहुँचे चलिए लिखिए बेटा। अच्छा सब लोग लिखिए, डिफरेंशिएशन समझ में आ गया सबको, डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया, बेसिक डिफरेंशिएशन जो है वो हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वैसे तो एक और एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का, स्लोप लोप निकालने का, लेकिन वो चैप्टर है होता है। इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग कर दो, घटा दो। इंटीग्रेशन का मतलब है सबको जोड़ दो। जैसे ये क्या है, ये क्या है, रॉड है, ये क्या है, रॉड है। अब इस रॉड को क्या करते हैं, देखिएगा, इस रॉड का एक छोटा सा हिस्सा लीजिए, इस रॉड का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। अभी सही चल रहा था ना लाइट, यार वो तो सही चल रहा है यार, लाइट दे जो सिस्टम देखिए, ये इस रॉड का एक छोटा सा हिस्सा लिया, ध्यान दीजिएगा बेटा, इस रॉड की लेंथ कितनी है, L, इस रॉड की लेंथ है L। हमने इस रॉड का ये छोटा सा हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है वो ले लिया, इस छोटे से हिस्से को कहेंगे dl। क्या बोला छोटे से हिस्से को, dl। अब ऐसे छोटे छोटे कई सारे dl अगर हम लोग जोड़ते चले जाएं तो क्या l बन जाएगा, छोटे 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 dl जोड़ते चले जाएं तो क्या बन जाएगा, l। नहीं समझ पाए, देखिए dl प्लस dl प्लस dl, ऐसे करते 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 पता नहीं कितने dl होंगे, उनको जोड़ के क्या बनेगा, l। तो इतने सारे dl को जोड़ने से अच्छा है किसी एक dl को इंटीग्रेट कर दो तो क्या बन जाएगा, l। तो ये है इंटीग्रेशन का सम, इंटीग्रेशन ऑफ कई सारी छोटी छोटी चीज मिलके क्या बनती है, बड़ी चीज। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जोड़ना, जिससे चीज क्या हो जाए, बढ़ जाए। मैंने बताया ना, डिफरेंशिएशन का मतलब घटा दो किसी चीज को, इंटीग्रेशन का मतलब है किसी चीज को क्या कर दो, जोड़ दो। नहीं पहले पढ़ा इंटीग्रेशन। तो इसी तरीके से ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ छोटे छोटे शांतनु इस बड़ा शांतनु, सही है। इंटीग्रेशन ऑफ छोटे छोटे मानस बड़ा मानस, इंटीग्रेशन ऑफ छोटे छोटे कुंदन बड़ा कुंदन, सही है। अच्छा अब इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि ये लेंथ और बढ़ सकती है, इंटीग्रेशन का मतलब बढ़ते चले जाना, तो एक पॉसिबिलिटी है कि लेंथ और बढ़ सकती है, इसलिए क्या लगा देते हैं, प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी। नहीं समझ में आया, इंटीग्रेशन के साथ हमेशा क्या लगेगा, एक प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ अक्षय बड़ा अक्षय समझ गए इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन हो गया। आपको इसमें जो भी लिखना हो अपने हिसाब से आप लिख लीजिए, तो फिर हम फॉर्मूले बनाएंगे। आइए चलिए इंटीग्रेशन बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n के आगे dx लगा होगा। देखो किसी भी चीज का इंटीग्रेशन जब करोगे तो उसके आगे उसका फंक्शन लगा होगा। डिफरेंशिएशन में क्या था, ये dx नीचे था, इंटीग्रेशन में ये dx कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। d by dx is differentiation, integration of something with respect to dx is integration। देखो इंटीग्रेशन कहता है कि ये जो पावर है x की, उसमें एक जोड़ दो और वही पावर क्या लिख दो नीचे। देखो पिछली बार पावर आगे आ रही थी, पावर में कम हो जा रहा था, अब की बार क्या हो रहा है, पावर में क्या कर देना है,
जोड़ देना है और वही पावर क्या लिख देनी है, नीचे लिख देनी है और प्लस क्या हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस जैसे इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 क्या आएगा गाड़ी देखना x 5 plus 1 5 plus 1 प्लस समझ गए x की पावर 6 बाई 6 प्लस इसी तरीके से अगर बताए कौन बताएगा हर्ष बताओ बेटा 6x की पावर 3 dx 6x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सही है पावर में जुड़ जाएगी भाई पावर में ये 6 तो कांस्टेंट है इस तरीके से ये बताइए उत्तर बताओ बेटा रूट x dx x की पावर 1/2 हो जाएगी तो ये x की पावर 1/2 है हाँ प्लस 1 x की पावर 1/2 में प्लस 1 और यही पावर क्या आ जाएगी 1/2 प्लस 1 तो जोड़ देना उसको 3/2 है समझ गया ना इंटीग्रेशन ट्वेल्थ में है इंटीग्रेशन आगे में पूछा उसको तो ये सब काम पढ़ा है और ये तो प्लस में लास्ट में कुछ नहीं डिफरेंशिएशन मुझसे कहो कि फिजिक्स का जब तीसरा चैप्टर आएगा तो आप पढ़ेंगे ठीक है क्या है हो गया इंटीग्रेशन समझ में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या होगा डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी समथिंग समथिंग और बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया इससे ज़्यादा इंटीग्रेशन इस साल आप पे काम नहीं आएगा बाकी इंटीग्रेशन तो बहुत बड़ा टॉपिक है ट्वेल्थ में लेकिन इतना ही इंटीग्रेशन आप पे काम आएगा इस साल ठीक है जैसे एक हम पूछ ले रहे हैं एक चीज देखो बेटा दोस्तों जैसे d बाई डी एक्स सुन लेना d बाई डी एक्स ऑफ 5 क्या होगा 0 लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ 5 क्या होगा 5x इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन ऑफ 5 क्या होता था डिफरेंशिएशन मतलब घटाना तो घटा घटा खत्म कर देगा इंटीग्रेशन मतलब बढ़ाना तो 5 का डिफरेंशिएशन सॉरी 5 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में 6 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dw 6w प्लस c नहीं समझ में आया कैसे आया ये आया कैसे कि 5 को लिख देंगे बाहर और dx का इंटीग्रेशन x तो 5x हो जाएगा नहीं समझ में आया इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा लेकिन इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा देखिए बस अभी जैसे हमने पूछ लिया मान लीजिए डीटी बेटा बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 6t³ माइनस 3t² प्लस 4t माइनस 5 इसको इंटीग्रेट करना है dt के रिस्पेक्ट हाँ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 6t की पावर 4/2 करेक्ट है हो जाएगा बाय 3 फिर 1 है ना ये माइनस 5 का 5t 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है लेकिन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dt के साथ से t और प्लस में क्या आ जाएगा बस हो गया नहीं समझ में आया ये कौन सा इंटीग्रेशन है ये है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय इनडेफिनेट इनडेफिनेट का मतलब ये चाहे जहां तक जाए वहां तक जाएगा जितना आगे वैल्यू वहां तक जाएगा तो इनडेफिनेट का मतलब मैं प्लस सी लगा दूंगा प्लस सी ही बता रहा है कि मैं और आगे जा सकता हूँ कांस्टेंट डेफिनेट में सी नहीं है और डेफिनेट में सी नहीं रहेगा जो अब हम बताने जा रहे हैं जो आखिरी टॉपिक बचा है ये समझ में आ गया आपको अब एक चीज और बची हुई है इंटीग्रेशन में वो समझा दें फिर जाऊंगा ठीक है देर तो नहीं हो रही है अरे अभी मजा आने लगेगा आप लोग घर से दूर रहने में अभी घर की याद आ रही है ना अभी फिर एक समय बाद आया जैसे बचपन में था ना केजी के में स्कूल जाते थे रो देते थे फिर मजा आने लगा घर पहुंच जाइए
है? आइए देखते। तो हम लोग कौन सा बता रहे हैं? ये इनडेफिनिट है। अब देखो इसी में एक चीज बता दें, इंटीग्रेशन टी क्यू dt, और अब यहाँ पे लग जाएंगी लिमिट्स 1 से लेके 2। जब ये लिमिट्स लग जाए तो ये इनडेफिनिट नहीं डेफिनेट हो जाएगा। डेफिनेट का मतलब हमें 1 से 2 तक ही जाना है, हम डेफिनेट नहीं समझ पाए। डेफिनेट का मतलब एक सीमित दायरे में रहना है, इनडेफिनेट में प्लस सी लगा देते थे, अनलिमिटेड। अच्छा अक्षय, टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई। अब देखिए बेटा, इन लिमिट्स का मतलब क्या है? इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहेंगे अपर लिमिट। इसमें से कांस्टेंट बाहर ले लो और लिमिट सिर्फ टी में लगेगी, या जिस चीज को इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट का मतलब है पहले टी की जगह क्या लिखोगे? 2। तो टी की जगह पहले हमने 2 लिखा है, 2 की पावर 4 माइनस, फिर टी की जगह क्या लिखा? 1 की पावर 4। व्हाट इज 2 की पावर 4? 16 माइनस 1 15 बाई। फिर से देखिए एक बार, टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो गया? टी की पावर 4 बाई 4। इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। 4 को बाहर ले लिया कांस्टेंट को, पहले टी की जगह लिखना होता है अपर लिमिट। कांस्टेंट है ना, फिर टी की जगह पहले क्या लिखा? 2। फिर माइनस टी की जगह क्या लिखा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ गए? कर लो तो क्वेश्चंस दे दें आप।